आज मैं तुम्हें एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं जो पहली बार देखने पर तो आधे लोगों का दिमाग हिला देती है। नाम है टेनेट। क्रिस्टोफर नोलन की दिमागी कसरत वाली फिल्म। और भाई ये फिल्म ऐसी है ना कि अगर तुम इसे एक बार देखो तो कंफ्यूजन पक्का होगा, दो बार देखो तो लगेगा कि थोड़ी समझ आई, और तीसरी बार तब जाके मजा आएगा। तो चलो आराम से बैठो, चाय पकड़ो और सुनो, मैं तुम्हें पूरी कहानी धीरे धीरे मस्त अंदाज में सुनाता हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है एक ओपेरा हॉल से। बहुत सारे लोग बैठे हैं। अचानक आतंकी हमला होता है और हमारे हीरो द प्रोटैगनिस्ट, नाम यही है भाई, CIA एजेंट बनकर अंदर जाता है। गोलियों की बरसात, बम धमाके और एक एक सीन बड़ा टेंशन भरा। तभी पहली बार हम देखते हैं उल्टी दिशा में चलती हुई गोली। अरे भाई, गोली वापस बंदूक में चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है और ऑडियंस भी। और यहीं से हमें हिंट मिल जाता है ये फिल्म सिंपल नहीं होने वाली। मिशन के बाद प्रोटैगनिस्ट पकड़ा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है और वो अपना टेस्ट पास करता है। साइनाइड गोली खाकर भी लॉयल्टी प्रूव करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है टेनेट नाम के एक गुप्त संगठन से। अब भाई ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये लोग टाइम इन्वर्जन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट को एक नया मिशन मिलता है, दुनिया को बचाना एक ऐसी तबाही से जो पूरी रियलिटी को ही पलट सकती है। अच्छा, अब एक मिनट ठहरो। टाइम इन्वर्जन समझो, ये टाइम ट्रैवल नहीं है। टाइम ट्रैवल मतलब तुम अचानक फ्यूचर या पास्ट में जंप कर गए, लेकिन इन्वर्जन में तुमका फ्लो उल्टा हो जाता है। मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे की तरफ। सोचो, तुम साइकिल चला रहे हो और अचानक तुम उल्टा पेडलिंग कर रहे हो, लेकिन बाकी सब आगे चल रहे हैं। तुम हवा में सांस लोगे तो वो तुम्हें अजीब लगेगा, आग ठंडी लगेगी, गोली बंदूक में लौटेगी। ये कंसेप्ट पूरी फिल्म का आधार है और नोलन ने कहा भी है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फील इट। समझे? अब प्रोटैगनिस्ट की मुलाकात होती है नील से। ये बंदा बड़ा ही कूल है, हमेशा हंसता रहता है, जोक्स करता है और सबको लगता है इसे सब कुछ पहले से पता है। ऑडियंस भी सोचती है, भाई ये कौन है, इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? लेकिन नील धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और ट्रस्ट मी भाई, इस नील की कहानी एंड में सुनकर तुम्हारा दिल भर आएगा। अब कहानी में आता है विलन अंद्रे साटोर, एक रशियन आर्म्स डीलर। लेकिन भाई ये नॉर्मल खलनायक नहीं है, इसके पास फ्यूचर से आई हुई टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर के लोग मानते हैं कि उनका संसार खत्म हो रहा है और उन्हें बचाने के लिए प्रेजेंट को खत्म करना जरूरी है। साटोर वही काम कर रहा है। उसके पास एल्गोरिदम है, एक ऐसा डिवाइस जो पूरे वर्ल्ड को कोलैप्स कर सकता है। और उसका फंडा सिंपल है, अगर मैं मरूंगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ मरेगी। अरे सोचो कितना डेंजरस आदमी है ये। अब यहाँ आती है कैट, साटोर की पत्नी। बाहर से लगती है कि उसकी लाइफ रॉयल है, लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई है। साटोर उसे कंट्रोल करता है, ब्लैकमेल करता है, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कैट बस आज़ादी चाहती है और प्रोटैगनिस्ट उसकी मदद करता है। कैट का पेन, उसके बेटे के लिए प्यार, ये पूरी फिल्म में एक मानवीय टच देता है, वरना ये कहानी बस साइंस और एक्शन की दौड़ बनकर रह जाती। अब आता है फिल्म का सबसे कंफ्यूजिंग सीन, ऑस्लो फ्रीपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट वाला। प्रोटैगनिस्ट और नील अंदर घुसते हैं और अचानक दो आदमी गैस मास्क पहनकर उनसे लड़ते हैं। एक आदमी सीधा चल रहा है और दूसरा उल्टा, इन्वर्टेड। भाई पहली बार देखकर तो कुछ समझ ही नहीं आता। बाद में पता चलता है कि वो दोनों में से एक खुद प्रोटैगनिस्ट था, बस इन्वर्टेड वर्जन। मतलब वो खुद से ही लड़ रहा था। नोलन लेवल का ट्विस्ट, समझे? फिर आता है हाईवे चेस, गाड़ियां, गोलीबारी, टेंशन। प्रोटैगनिस्ट और कैट साटोर से एल्गोरिदम चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीन में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक गाड़ी उल्टा चल रही होती है और वही गाड़ी बाद में इन्वर्टेड होकर प्रोटैगनिस्ट खुद चलाता है। एक ही सीन हमें दो बार दिखाया जाता है, एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। भाई मजा यहीं आता है। फिल्म का क्लाइमैक्स होता है स्टाल्स 12 नाम की जगह पर। यहाँ पर टेनेट के सोल्जर्स एक पागलपन वाला ऑपरेशन करते हैं, टेम्परल पिंसर मूवमेंट। मतलब एक टीम आगे बढ़ती है टाइम में और दूसरी पीछे। दोनों मिलकर साटोर का प्लान रोकते हैं। सीन इतना इंटेंस है कि पहली बार देखने पर आधा समझ में नहीं आता।
रेड टीम फ्यूचर से आती है, ब्लू टीम पास्ट से, और बीच में हमारा प्रोटैगनिस्ट नील और आइव्स लड़ रहे होते हैं एल्गोरिदम को नष्ट करने के लिए। अब भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट, नील का सच। ऑपरेशन के बाद नील बताता है कि असल में वो प्रोटैगनिस्ट से फ्यूचर में मिला था। मतलब प्रोटैगनिस्ट ने खुद फ्यूचर में नील को रिक्रूट किया था और अब नील उसकी मदद करने प्रेजेंट में आया है। सोचो, उनकी दोस्ती आउट ऑफ ऑर्डर है। प्रोटैगनिस्ट अभी नील से मिल रहा है, लेकिन नील उसे सालों से जानता है और नील वो अपने मिशन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। भाई ये सीन देखकर तो दिल भारी हो जाता है। अब अगर तुम सोचो तो ये फिल्म सिर्फ फिजिक्स और उल्टे सीधे सीन्स की नहीं है, इसमें थीम्स भी हैं, चॉइसेस, जिम्मेदारी, भरोसा। प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे समझता है कि वो बस मिशन का पॉन नहीं है, वो खुद फाउंडर है। कैट की स्टोरी हमें आज़ादी और पर्सनल फाइट दिखाती है और नील भाई वो सिखाता है कि दोस्ती और सैक्रिफाइस का कोई समय नहीं होता। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब तुम सोच रहे होगे, इतना समझाने के बाद भी लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? तो भाई नोलन की फिल्में ऐसी ही होती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज, डायलॉग साइंटिफिक और विजुअल्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। ऑडियंस की आदत है स्पून फीड होने की, लेकिन नोलन बोलता है फील इट। मतलब दूसरी बार, तीसरी बार देखोगे तब पजल सॉल्व होगा और हर बार एक नया क्लू मिलेगा। तो भाई टेनेट सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये हमें सिखाती है कि समय लिनियर नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ चक्र है और इस चक्र में सबसे अहम है इंसानी रिश्ते, दोस्ती, प्यार, भरोसा। चाहे दुनिया कोलैप्स क्यों ना हो, चॉइसेस मैटर करते हैं और यही नोलन का जादू है। तो भाई अब जब तुम अगली बार टेनेट देखोगे तो इतना कंफ्यूज नहीं होगे। हाँ, थोड़ा दिमाग ज़रूर घूमेगा, लेकिन इस बार तुम समझ पाओगे कि कहानी का असली हीरो कौन था, और वो है खुद प्रोटैगनिस्ट जो टेनेट का फाउंडर बनता है। समझ गए? अब चाय पी लो और सोचना मत कि नोलन नॉर्मल फिल्म बनाएगा, वो तो हमेशा दिमाग का दही ही करेगा।